Namaskar. Welcome to Ashtavandharam. Today we are going to read chapter 2, class 9th, part 3, science. यह वीडियो इंग्लिश मीडियम के अंदर है. टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इन एक्टिविटी 2.2. तो पहले पढ़ते हैं एक्टिविटी 2.2 है क्या. दिस इज एक्टिविटी 2.2. ओके एंड लेट्स रीड. आपको अपनी क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है. ग्रुप नंबर ए, बी, सी और डी. ग्रुप ए को आपको फ्री क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट प्रोवाइड करवाना है. ग्रुप बी को आपको एक स्पैचुला जो पूरा भरा होना चाहिए कॉपर सल्फेट से वो प्रोवाइड करवाना है. ठीक है, हम सी और डी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर ये दो ही मैटर कर रहे हैं. तो आप यहाँ क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं कि फ्यू क्रिस्टल्स, एक तरफ तो आप ग्रुप ए को केवल कुछ क्रिस्टल से प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, और ग्रुप बी को आप वन स्पैचुला जो पूरा कॉपर सल्फेट से भरा है वो प्रोवाइड कर रहे हो. तो सिंपल आपको पता चल गया होगा ग्रुप ए के पास अमाउंट कम है किसका, कॉपर सल्फेट का, और ग्रुप बी के पास अमाउंट ज्यादा है. और इसी कारण से क्या होगा कि इनके अंदर अलग अलग शेड्स आएगी. शेड्स मतलब ग्रुप ए के अंदर जो कलर होगा वो अलग होगा और ग्रुप बी के अंदर जो कलर आएगा वो अलग होगा. ठीक है, तो चलते हैं वापस वहीं पर. In activity 2.2, we observe that group A and B obtain different shades of solution. इसका कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया क्योंकि उनके अमाउंट के अंदर वेरिएंस था, मीन्स डिफरेंस था. इसी कारण से उनके शेड्स भी अलग अलग आए. So we understand that in a solution, the relative proportion of solute and solvent can be varied. एक solution के अंदर solute और solvent का proportion vary कर सकता है. vary मतलब अलग अलग हो सकता है. Depending upon the amount of solute present in the solution, it can be called dilute, concentrated or a saturated solution. आपकी solution में solute का amount कितना present है उसके basis पर आप ये कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है या फिर ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है. और डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स. In activity 2.2, the solution obtained by group A is dilute as compared to obtained by group B. तो पहले तो अपन पता करते हैं डाइल्यूट होता क्या है. ठीक है, डाइल्यूट सिंपली मीन्स लाइक दैट अगर आपके पास एक पानी का ग्लास है, ठीक है, डाइल्यूट मतलब जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट कम होगा. पानी के ग्लास में पहले आपने 1 लीटर पानी की बोतल मान लो और उसके अंदर आपने 1 स्पून या 1 टीस्पून शुगर ऐड कर दी. ठीक है, तो इसके अंदर ही डाइल्यूट हो गया. अगर मैंने उसके अंदर 8 टीस्पून शुगर ऐड कर दी तो क्या हो गया, कंसंट्रेटेड. कंसंट्रेटेड मीन्स सांद्र. सांद्र मीन्स उसके अंदर सॉल्यूट का जो क्वांटिटी है वो ज्यादा प्रेजेंट है. ओके, एक सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा प्रेजेंट हुई तो उसको क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड. और सॉल्यूट की क्वांटिटी कम प्रेजेंट हुई तो उसको क्या कहेंगे, डाइल्यूट. तीसरा टॉपिक है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो ये हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, क्योंकि एक तो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक होता है अनसैचुरेटेड. तो आगे पढ़ते हैं, आगे आता है तो ठीक है, वरना मैं आपको बता दूंगा. Take approximately 50 ml of water each in 2 separate beakers. आपको क्या करना है, 50-50 ml का बीकर लेना है जिसमें 50 ml पानी भरा हो. ओके, 2 बीकर लिया आपने और दोनों के अंदर आपको एक के अंदर सॉल्ट शुगर ऐड करना है और दूसरे के अंदर बेरियम क्लोराइड और फिर उन दोनों को हिलाना है, स्टायरिंग. ओके, उनको मिक्स करना है. अब एक चीज और है, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है तो आपको याद रखना है. बेरियम मीन्स Ba, क्लोराइड Cl2, BaCl2. Simple. And when no more solute can be dissolved, heat the content of beaker to raise the temperature about simply by about 5 degree. तो आपको क्या करना है कि जब मान लो एक सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन. सो ये पूरी एक्टिविटी अपन पढ़ ली. एक आपने ग्लास लिया, उसके अंदर आप शुगर मिक्स कर रहे हो, आप उसको हिला रहे हो. थोड़ी देर बाद क्या होगा, एक ऐसी सिचुएशन आएगी और एक ऐसी कंडीशन आएगी या फिर एक ऐसी स्टेट आएगी जिसके बाद शुगर उसमें मिक्स नहीं होगी या फिर डिजॉल्व नहीं होगी. तो क्या करना है आपको, उसका टेम्परेचर ना उस कंटेनर का 5 डिग्री बढ़ा दो. तो क्या होगा, जैसे ही सॉल्यूशन का टेम्परेचर 5 डिग्री रेज होगा तो क्या होगा, आप उसके बाद सॉल्यूट और ऐड कर सकते हो. ठीक है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट तक. तो आगे पता करते हैं, इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर एट द गिवन टेम्परेचर द सेम. ये आपको पता करना है. ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं. एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर ए सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व्ड एज मच सॉल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सिंपली
एक ग्लास है, मान लो वो 2 चम्मच शुगर को मिक्स कर सकता है, तो क्या होगा कि 2 चम्मच के ऊपर अगर आप शुगर उसमें मिक्स करोगे तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगी। तो उस स्टेट को क्या कहोगे? जिसके बाद सॉल्यूट अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में ऐड करना चाहते हो और वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस स्टेट को या उस सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Simply, once again, in another terms, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called a saturated solution. जब आप एक फिक्स टेम्परेचर पे, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी आपने एक फिक्स टेम्परेचर ले लिया, ओके, और उसके बाद आपने सॉल्यूशन के अंदर आपने कुछ भी सॉल्यूट, जो भी आपका सॉल्यूट है उसको आपने मिक्स कर रहे हो या डिसॉल्व कर रहे हो, और एक लिमिट के बाद वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो उस लिमिट पर आए हुए सॉल्यूशन को क्या कहोगे आप? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहोगे। मान लिया कि आपके पास एक ग्लास वाटर है, उसके अंदर आपने 2 टीस्पून शुगर ऐड कर दी है, उसके बाद शुगर उसमें डिसॉल्व नहीं हो पा रही है, तो वो जो सॉल्यूशन है ना, उसको कहोगे आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि उसके बाद आप सॉल्यूट ऐड नहीं कर पा रहे हो। सॉल्यूट मतलब शुगर, इस कंडीशन में सॉल्यूट शुगर था। The amount of solute present in saturated solution at this temperature is called its solubility. जो अमाउंट सॉल्यूट का उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, ओके, उस टेम्परेचर के ऊपर, उसको आप कहोगे सॉल्युबिलिटी। उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पानी का ग्लास है आपके पास, उसमें आपने 2 टीस्पून शुगर ऐड कर दी, उसके बाद वो ऐड नहीं हो पा रही है, तो क्या हो गया? वो क्या बन गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। तो उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी क्या है कि हाँ भाई 2 टीस्पून डालने के बाद इसमें और शुगर डिसॉल्व नहीं होगी, तो वो उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी हो गई। ठीक है, सिंपल थिंग। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, इट इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ये सैचुरेशन लेवल क्या होता है? सैचुरेशन लेवल मतलब वो लेवल जिसके बाद सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। समझ गए आप? और सिंपली जब कोई सॉल्यूशन सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाएगा, तभी आप उसको क्या कहोगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहोगे। ठीक है, और अगर कोई सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं है या फिर सैचुरेशन लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसको आप कहोगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, जैसे कि 2 टीस्पून आप ऐड कर रहे हो शुगर की, लेकिन आपने क्या किया? 1 ही टीस्पून ऐड करी, तो क्या होगा? वो जो सॉल्यूशन है वो क्या बन जाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि उसका जो सैचुरेशन लेवल था वो 2 टीस्पून ऐड करने के बाद उस सॉल्यूशन का, या सिंपली आपके पानी में शक्कर मिला रहे थे, तो वो जो सॉल्यूशन है आपका, उसके अंदर जो सैचुरेशन लेवल क्या था? 2 टीस्पून के बाद उसमें शुगर डिसॉल्व नहीं होगी, लेकिन आपने क्या किया? 1 ही टीस्पून डाली, इसलिए क्या होगा? वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, क्योंकि उसने सैचुरेशन लेवल उसको मिली नहीं, सिंपली वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया इस कारण से। तो आगे देखते हैं। वी कैन इन्फर फ्रॉम अबव एक्टिविटी दैट डिफरेंट सब्सटेंस इन ए गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी एट सेम टेम्परेचर। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको। सॉल्वेंट क्या होता है वापस याद रखना। सॉल्वेंट को आप 2 चीजों से पहचान सकते हो। पहला ये कि जो किसी भी चीज को अपने अंदर डिसॉल्व करता है वो होता है सॉल्वेंट, और दूसरा, अगर किसी सॉल्यूशन में एक चीज ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, मान लो एक चीज तो है 40% और एक है 60%, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि 60% वाला ही सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो आप इन 2 वे से फाइंड आउट कर सकते हो कि सॉल्वेंट कौन है। तो जैसा कि ये बता रही लाइन कि डिफरेंट सब्सटेंस को अगर आपने एक ही सॉल्वेंट के अंदर एक ही टेम्परेचर पे भी अगर आप उसको मिलाते हो या मिक्स करते हो, तो भी उनकी डिफरेंट सॉलिबिलिटी आएगी। फॉर एग्जांपल 2 ग्लास लेते हो, एक तरफ आप उसमें शक्कर मिलाते हो, एक आप उसमें सॉल्ट मिलाते हो, मतलब नमक मिलाते हो। तो आप ये चेकआउट कर सकते हो कि हो सकता है कि 2 चम्मच शक्कर मिलाते ही उसके बाद वो आगे शक्कर को डिसॉल्व करने के लिए कैपेबल नहीं होगा ग्लास। ठीक है, बट अगर आप दूसरी तरफ सॉल्ट की, हो सकता है कि आप 4 चम्मच भी मिक्स कर पाओ या फिर 5 चम्मच भी मिक्स कर पाओ। तो चीज आपने देख ली होगी, सॉल्वेंट क्या है? वाटर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी क्योंकि उनके सबस्टेंस अलग अलग है। एक तरफ है सॉल्ट, एक तरफ है शुगर। टेम्परेचर भी सेम है क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे है। तो आगे पढ़ते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट
means mass or volume of solute present in a given amount means mass or volume of solution. Simply concentration of solution क्या होता है कि किसी भी solution के अंदर कितनी concentration में solute present है. जैसे कि आपने सिंपली इसके बहुत सारे फॉर्मूला आगे आएंगे, 3-4 फॉर्मूला है, तो ये आप याद भी रख सकते हैं अगर आपको आगे चलकर सिंपली साइंस लेनी है तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए. ओके, और अगर आपको आईएएस वगैरह भी बनना है तो 9th और 10th की कंप्लीट साइंस आती है, याद रखना इस बात का. तो सिंपली आप देख रहे होंगे कि अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है तो अमाउंट मतलब या तो मास या फिर वॉल्यूम में जो भी आपके प्रेजेंट है, मास ऑफ सॉल्यूट कह दो या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कह दो, जो भी प्रेजेंट है, और उसके साथ जो पूरा सॉल्यूशन का अमाउंट है वो भी मास में भी हो सकता है और वॉल्यूम में भी हो सकता है. तो उसको आप सिंपली डिवाइड कर दो और परसेंटेज निकालने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा. देयर आर वेरियस वेज मीन्स बहुत सारे प्रकार हैं और बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, बट हम यहाँ पर केवल 3 ही पढ़ रहे हैं. पहला है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन. मास बाय मास मीन्स ऊपर भी मास और नीचे भी मास. ओके, तो आप देख पा रहे होंगे मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है वो होता है सॉल्यूट. और मास ऑफ सॉल्यूशन सिंपली तो मास ऑफ सॉल्यूट आपने ऊपर रख दिया और अपॉन में कर दिया आपने मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो मास ऑफ सॉल्यूशन मींस अगर आपके मास ऑफ सॉल्यूशन है 200 ग्राम, ठीक है, तो आप नीचे लिख दोगे 200 ग्राम्स. और मास ऑफ सॉलिड मान लो आपकी 20 ग्राम्स ही है, तो आपने क्या किया, ऊपर आपने पुट कर दिया 20 ग्राम्स इनटू 100 करके आप उसका आंसर निकाल सकते हो सिंपली. ओके, तो आगे चलते हैं. मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. मास बाय वॉल्यूम मींस मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास ऑफ सॉल्यूट जो भी सॉलिड का मास है वो आप पुट कर दो यहां पर. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान रखना वॉल्यूम हमेशा लीटर में आता है, ठीक है, ग्राम वगैरह में नहीं आता है, याद रखना. जबकि मास किस में आता है, ग्राम के अंदर. और आगे आप इसको परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे. तीसरा फॉर्मूला है या मेथड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन. तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जैसा कि आपको दिख रहा होगा, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, सिंपल. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन में आपको प्रोवाइडेड होगा कि सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है. हो सकता है कभी कभार वो ऐसे नहीं बोले कि सॉल्यूट कितना है, सिंपली वो आपको किसी भी चीज का नाम दे दे, फिर आपको खुद को पता लगाना हो कि वो सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है. इसलिए मैंने आपको बताया कि सॉल्यूट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे और सॉल्वेंट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इसको आपको याद रखना है. तो ये 3 फॉर्मूला हो गए, वापस बता देते हैं एक बार. मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, अगर आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पता करना है या फाइंड आउट करना है, वो भी किस वे से, मास बाय मास. मान लो क्वेश्चन में दोनों ही मास दे रखे हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. और अगर क्वेश्चन के अंदर मास बाय वॉल्यूम मतलब एक चीज तो दे दी आपकी, सॉल्यूट तो दे दिया मास के अंदर, ग्राम के अंदर, और आपके सॉल्यूशन दे दिया वॉल्यूम के अंदर, तो आपको सिंपली क्या करना है, मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करना है और इससे आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा. तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. और अगर आपको क्वेश्चन के अंदर सॉलिड भी वॉल्यूम में दे दिया और सॉल्यूशन भी वॉल्यूम में दे दिया तो क्या करना है, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो आगे का एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल 2.1. ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट मींस NaCl, सोडियम क्लोराइड, इन 320 ग्राम्स ऑफ वाटर. तो पहले आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, सिंपल. ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, ओके, और एक तरफ तो है 40 ग्राम्स, एक तरफ है 320 ग्राम्स. तो मैंने आपको सॉल्यूट को आइडेंटिफाई करने के 2 मेथड बताए थे. पहला ये कि सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में होता है, तो आप देख लो 40 ग्राम्स कम है या 320 ग्राम्स कम है, सिंपल 40 ग्राम्स कम है. तो इस तरीके से क्या पता चल गया कि सॉल्ट क्या होगा, सॉल्यूट होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर. और वाटर है 320 ग्राम्स, तो सॉल्वेंट की भी 2 तरीके बताए थे जिससे आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर. तो 320 ग्राम्स ज्यादा ही है सिंपली.
तो 320 ग्राम्स वाला क्या हो गया, सॉल्वेंट। ये तो एक तरीका हो गया जिससे आपने फाइंड आउट कर लिया कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन। दूसरा ये कि सॉल्ट वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है, राइट। कौन होता है डिसॉल्व, सॉल्ट। तो ये तरीका हो गया, सॉल्ट क्या हो गया, सॉल्यूट। और कौन करता है डिसॉल्व, वो हो गया वाटर। तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। ये हो गया दूसरा वे। और तीसरा आपको पता ही है कि सॉल्ट और वाटर कॉमन एग्जांपल, सब जानते हैं कि नमक ही पानी में घुलता है, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। जैसा कि आप देख पा रहे हो 40 ग्राम ये भी मास है, 320 ग्राम से भी मास है। तो यहाँ पर आपको मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन से आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सिंपली आप क्या करना है कि मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मींस सॉल्ट, क्या हो गया 40 ग्राम्स हो गया, ये आपको पता ही है, क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है पहले से ही। मास ऑफ सॉल्वेंट मींस वाटर, ये कितना हो गया 320 ग्राम्स हो गया, ओके। एंड अब आपको सॉल्यूशन पता करना है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पर फॉर्मूला दे भी रखा है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन को निकालने के लिए फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास तो पता है अपने को, लेकिन सॉल्यूशन का नहीं पता। तो क्या करना है, तो जैसा कि आपको ध्यान है कि थोड़ी देर पहले अपन ने एक जगह पढ़ा था कि या ये वाली लाइन, a solution has a solvent and a solute as its component। एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको पता चल गया होगा कि सिंपली आप क्या करना है, पहले 40 ग्राम्स को और फिर 320 ग्राम्स को ऐड करना है। 40 ग्राम्स तो हो गया सॉल्यूट और 320 ग्राम्स हो गया सॉल्वेंट। तो 40 प्लस 320 कितना हो गया, 360 ग्राम्स हो गया। तो 360 ग्राम्स क्या हो गया, पूरे सॉल्यूशन का मास हो गया। तो मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सिंपली मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम्स प्लस 320 ग्राम्स, आप दोनों को ऐड कर लिया, 360 ग्राम्स आपके मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया है। अब आपने क्या किया, फॉर्मूला को पुट किया, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो सॉल्यूट का मास क्या है, ये रहा 40 ग्राम्स, यहाँ पुट कर दो 40 ग्राम्स। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है 360 ग्राम्स, तो आपने 360 ग्राम्स को पुट कर दिया। 0 से 0 कट जाएगा, 4 की टेबल में 36 कितनी बार आता है, तो 9 टाइम्स आता है 4 की टेबल में 36। और फिर आपने इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11.1%। ओके, सिंपल कैलकुलेशन है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। और वैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि आपको यहाँ पर वैल्यू चेंज करनी है, 40 को कर दो 80 और 320 को कर दो 720 ग्राम, ओके। और ये 40 भी ग्राम ही है। पूरा क्वेश्चन सेम है, आपको आंसर फाइंड आउट करना है कि मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, और उसका आंसर मेरे को इसी प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करना है आप लोगों को, ठीक है। हर बच्चे को एक बात ध्यान रखना, आपको आंसर तुरंत प्रोवाइड करना है, वरना बाद में आप भूल जाओगे। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज सस्पेंशन। सॉल्यूशन क्या था, होमोजीनियस मिक्सचर था। आगे देखते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर तो सॉल्यूशन था, अब सस्पेंशन है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो पहली लाइन ये चीज कह रही है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम लाइक दोज obtained by group C in activity 2.2 in which solid are dispersed in liquid are called suspension। तो एक्टिविटी 2.2 में वापस चलते हैं, ये रहा ग्रुप सी हैज गॉट ए सस्पेंशन। ग्रुप सी कौन था, तो ग्रुप सी को दिया गया था चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर, ठीक है। उन्होंने उसको मिक्स किया वाटर के अंदर और देखा क्या होता है, तो एक सस्पेंशन फॉर्म हो गया। सिंपल, आप दिमाग लगाओ, अगर आप चॉक को पानी में डालोगे तो क्या होगा, सिंपली वो मिक्स नहीं होगा, थोड़ी देर बाद वो सेटल हो जाएगा ग्राउंड फ्लोर पर, जो भी आपके बीकर है या कंटेनर जो भी है आपके, उसके अंदर वो सेटल हो जाएगा। अगर आपको सिंपली इसको ट्राई भी करना है घर के अंदर, तो कांच का एक पानी से भरा हुआ ग्लास लो, ठीक है, उसके अंदर आप एक चॉक तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके और उसको छोड़ दो। उसको आपको हिलाना है तो हिला भी लो, बाद में थोड़ी देर बाद आप देखोगे वो सारे चॉक के पार्टिकल्स आके सेटल डाउन हो जाएंगे उसकी सरफेस के ऊपर, ग्लास की सरफेस के ऊपर, ठीक है, बॉटम सरफेस के ऊपर जाके सेटल हो जाएंगे। उसी को कहते हैं सस्पेंशन। तो आइए जानते हैं कि सस्पेंशन की डेफिनेशन क्या है। इस सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जैसा कि मैंने बताया आपको, heterogeneous mixture in which the solid particle do not dissolve
but remains suspended throughout the bulk of medium. Suspension is a heterogeneous mixture. सस्पेंशन क्या होता है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते हैं, वो केवल सस्पेंडेड मीन्स तैरते रहते हैं और थोड़ी देर बाद वो जमीन पे आके मीन्स जो भी आपके कंटेनर का जो बॉटम है उसके ऊपर आके सेटल हो जाएंगे. ठीक है. पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू नेक्ड आइज. आप जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं उनको नेक्ड आई से भी देख सकते हो, जबकि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते थे. The particles of a solution are smaller than 1 nanometer in diameter, so they cannot be seen by naked eyes. Okay? वो बहुत छोटे होते थे, 10 to the power minus 9 मीटर उनका डायमीटर होता था, इसलिए आप उसको देख नहीं पाते थे. जबकि सस्पेंशन की बात करें तो वो सिंपली आप नेक्ड आई से भी देख सकते हो. चॉक के पार्टिकल्स देख सकते हो आप नेक्ड आई से, राइट? दैट्स व्हाई. अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन. तो पहली प्रॉपर्टी आप सब जानते हैं, सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर. दूसरी प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज. ये भी आपको पता है. और थर्ड ये वाली थर्ड जानते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल. जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के अंदर वो स्कैटर करते हैं लाइट. जैसे कि आपके स्काई के अंदर जब सनरेज आती है तो सनरेज जैसे ही आपके स्काई के कांटेक्ट में या फिर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती है तो एटमॉस्फेयर क्या करता है? ब्लू कलर को स्कैटर करता है और इसी कारण से आपका आकाश नीले रंग का दिखाई देता है. वैसे के वैसे ही सस्पेंशन के अंदर भी क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व तो होते नहीं है, वो उसके अंदर क्या होते हैं? सस्पेंडेड होते हैं, मतलब तैरते रहते हैं. तो वो क्या करेंगे, जो बीम ऑफ लाइट होती है उसको स्कैटर करते हैं. ठीक है, बिखेरते हैं, पासिंग थ्रू इट. एंड जहां से भी वो लाइट निकल रही होती है उसका एक फिक्स रास्ता दिख जाता है आपको कि हाँ यहाँ से लाइट आ रही है या एंटर कर रही है. द सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन इट्स सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. दैट इज सस्पेंशन इज अनस्टेबल. ओके, सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं किसके अंदर? सस्पेंशन के अंदर. अगर आपने उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया तो आप उसको देख भी सकते हैं. अगर आपने सिंपली उस पानी से भरे हुए ग्लास के अंदर चौक के टुकड़ों को डाला, बाद में छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद चौक के जितने भी टुकड़े हैं वो सब आके बॉटम में सेटल हो जाएंगे. ओके, और यही एक एग्जांपल है सस्पेंशन का. और दूसरी बात, सस्पेंशन क्या होता है? अनस्टेबल. जबकि सॉल्यूशन क्या था आपको पता होगा, ये रहा, सॉल्यूशन इज स्टेबल. रिमेंबर इट. और दूसरी बात, सॉल्यूशन में अगर आप उसको छोड़ भी दोगे तो भी वो सेटल डाउन नहीं होगा क्योंकि वो डिसॉल्व हो जाता है. एक क्वालिटी और थी सॉल्यूशन की, वो था कि उसको आप फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते. जबकि आप सस्पेंशन की बात करो तो आप उसको सेपरेट कर सकते हो. दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. सिंपली अगर आप उस पानी से भरे हुए ग्लास में जो चौक के टुकड़े सेटल डाउन हो गए बॉटम के अंदर, अगर आपने उस पानी से भरे हुए ग्लास और उसमें जो चौक मिक्स है उसको आपने फिल्टर किया तो चौक तो बच जाएगा छलनी के अंदर और पानी चल जाएगा नीचे. ओके, तो आप सिंपली इस फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से सस्पेंशन को अलग भी कर सकते हो, मींस सेपरेट भी कर सकते हो. व्हेन द पार्टिकल्स सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनीमोर. जब पार्टिकल्स जमीन पे आके बैठ जाते हैं तो सस्पेंशन नहीं रहता है और इसी कारण से वो लाइट को स्कैटर नहीं करता है. क्योंकि लाइट को स्कैटर कौन करता है? लाइट को स्कैटर करते हैं वो पार्टिकल्स जो वहां पर सस्पेंडेड है. ठीक है, जो तैर रहे हैं वहां पर. और जब पार्टिकल्स ही नहीं होंगे स्कैटर कौन करेगा? ठीक है, और जब सस्पेंशन नहीं होगा तो लाइट स्कैटर भी नहीं होगी. व्हाट इज ए कॉलॉइडल सॉल्यूशन हम कल पढ़ेंगे. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. पुनर्दर्शनाय जय महाकाली.